बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। खंडवा मध्य प्रदेश से एक सज्जन ने संपर्क किया था। उनकी भी विभिन्न जिज्ञासाएं थीं और वे विशेष रूप से जानना चाहते थे कि राम नाम बैंक के बारे में। क्योंकि मैंने अपने वीडियो के थंबनेल पर एक QR कोड लगाया हुआ है और चैनल से संबंधित कुछ विवरण के अंतर्गत टाइटल में अपने फ़ोन नंबर के साथ अपना UPI का संदर्भ लगाया हुआ है। तो इससे वे दिग्भ्रमित हो गए थे कि राम नाम बैंक से संबंधित कोई क्रियाकलाप है। तो सज्जनों, राम नाम बैंक बहुत सी जगह पर चलाए जाते हैं, विभिन्न महानुभावों द्वारा, कुछ संतों द्वारा, कुछ तो ट्रस्ट नुमा संस्थाओं द्वारा। तो राम नाम बैंक की क्या महत्ता है और क्या गतिविधियों का तौर तरीका है, इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ न तो जानता हूँ, न मेरी उस विषय में कोई उत्सुकता है। तो इसीलिए मैं उस संदर्भ में उन सज्जन को कुछ भी बता नहीं पाया और मैंने अपनी स्थिति उन्हें बता दी कि मैं तो अपने वीडियोज में राम नाम लेखन की जो संस्तुति किया हूँ वह मेरे अपने अनुभव के आधार पर है और मेरे व्यक्तिगत श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के अनुरूप है। अगर आपकी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास में मेरे अनुसार एक रूपता है तो आप राम नाम लिख रहे हैं, लिखते रहिए और इस विषय में कोई सत्संग नुमा चर्चा विमर्श करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सी अपनी श्रद्धा विगलित बातें की और वे भी राम नाम का लेखन करते हैं और प्रतिदिन लगभग 1500 से 2000 तक वे राम नाम का लेखन करते हैं। लेकिन मेरी अनुशंसा तो 2-3 पृष्ठ की ही है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में यह मुझे सबसे अनुकूल लगता है समय की उपलब्धता को देखते हुए। और राम नाम महाराज की कृपा कब किस पर किस परिणाम में किस परिमाण में होगी ये तो श्री राम नाम महाराज ही जानते हैं। तो मैं अपनी बात जो थी उन्हें मैंने फिर से बताया। हालांकि वे बातें वीडियो में स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या आपने मेरा वीडियो संपूर्ण रूप से देखा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपका वीडियो तो नहीं देखा है, लेकिन आपका थंबनेल देखकर और उस पर उपलब्ध टाइटल में फ़ोन नंबर देखकर मैं समझा कि ये राम नाम बैंक से संबंधित कोई नंबर है, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन कर दिया। तो सज्जनों, कोई बात नहीं, राम नाम की चर्चा किसी भी तरह से हो जाए तो वही उपकारी है। तो उन्होंने और भी बहुत सी बातें बताई और मोक्ष के संबंध में भी उनकी कुछ जिज्ञासाएं थीं कि राम नाम लेखन से क्या मोक्ष मिल जाएगा। देखिए, राम नाम महाराज और राम जी की कृपा से क्या नहीं हो सकता है।
मोक्ष अंततोगत्वा श्रद्धा भक्ति और विश्वास की ही तो बात है। और करोड़ों देवता सब मोक्ष प्रदान करने में उनकी महिमाओं में कहा गया है, बहुतेरे देवताओं की महिमाओं में, कि वे भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। तो हम कितने देवताओं की आराधना इस छोटे से जीवन में और इस जटिल संसार में रहकर कर सकते हैं। साधु सन्यासी जो सब कुछ छोड़कर जंगलों में भटकते हैं, आश्रमों में रहते हैं या संस्थाओं में निवास करते हैं, वे भी एक सीमित समय में अपनी दिनचर्या में भक्ति भजन या अपना आध्यात्मिक अनुसंधान करते रहते हैं। यह सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत मान्यता और विश्वास की बात है। और मेरा अपना जो अनुभव रहा है, मेरी अपनी जो मान्यता और विश्वास है, उसके अनुरूप मैंने वीडियो बनाए हैं। और मेरे बहुत से वीडियो हैं जो आध्यात्म से संबंधित बहुत से पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, और वे नितांत मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव और श्रद्धा भक्ति और विश्वास के अनुरूप हैं। तो इसको सत्संग के रूप में ही लेना चाहिए। आज ईश्वर कृपा से हम सबके समक्ष सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम है कि हम कहीं भी रहें एक दूसरे के विचारों का संप्रेषण कर सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं और अपनी उपलब्धियां जिस भी प्रकार की हो उसमें से ढूंढ सकते हैं। तो सज्जनों, इस वीडियो में मैंने फिर से कुछ चर्चाएं की। मेरा आग्रह है कि जो भी सज्जन इस तरह से कुछ शंका उनके मन में हो तो वे मेरे वीडियोज को पूरा देखें और अपनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास को बनाए रखें और राम नाम लिखा करें, जपा करें, जैसे उनकी श्रद्धा भक्ति और अपनी विश्वास हो उसके अनुसार वे करें। बहुत से सज्जन राम नाम में कुछ हेर फेर लगाकर अपने विश्वास को समर्थन देना चाहते हैं, जैसे सीताराम या कुछ और भी नाम, कुछ श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा उसी में करना चाहते हैं। कुछ लोग श्री राम का उच्चारण लेखन या जप करना चाहते हैं या करते हैं। जो भी जिस भी रूप में करता है वह करे, इसमें कोई बहस विवाद या मतांतर की कोई बात नहीं है। और मेरा उनसे वार्तालाप जो भी हुआ उसमें मैंने सिर्फ राम नाम की ही चर्चा की है, क्योंकि मेरी प्रेरणा जो राम नाम से संबंधित पुरोधा है, जो पहले के महानतम लोग हैं, देवता हैं, ईश्वर के अनुरागी हैं, उन्होंने इसकी अनुशंसा की है। जैसे महादेव, शिव और नारद भगवान ने वाल्मीकि जी को राम नाम का ही उपदेश किया, जिससे कि वे आज भी विश्व वंद्य हैं। उसके बाद कबीर जी महाराज ने राम नाम की ही दीक्षा प्राप्त की और राम नाम का ही वे जप करते थे। भले ही वे सनातन धर्म या अन्य धर्मों के पाखंडों के विषय में बहुत सी शिक्षाएं दे गए हैं। सबका समादर है। हमारे सनातन संस्कृति में
हर प्रकार की अच्छी बातों का स्वागत रहता है, लेकिन अपनी जो सनातनी संस्कृति है और सनातन विश्वास है, उससे हमें अडिग नहीं होना चाहिए और अपने मूल स्रोतों से, जैसे वेद, श्रीमद् भागवत गीता, पुराण, श्री रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण इत्यादि सद्ग्रंथों से ही हमें अपनी प्रेरणाएं लेनी चाहिए और परंपरागत रूप से उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। तो धन्यवाद सज्जनों, आज फिर एक सत्संगनुमा चर्चा उन महोदय के सौजन्य से करने का अवसर मिला। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। गले में कुछ समस्या होने के कारण मेरी आवाज़ में भी कुछ समस्याएं हैं, इसके लिए मैं सभी सुधी श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।